अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में लेक्चरर मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि 2011 से लेकर 2022 तक किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए। ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो बिगनर्स हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट अहम हैं, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और उनकी प्रिपरेशन और उनसे रिलेटेड बुक्स, मतलब उनके जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में तमाम सॉल्व हो जाएंगे। हम इसमें देखेंगे कि कौन से साल मतलब किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए और किस सब्जेक्ट की तैयारी कौन सी बुक से करनी है। मेरी अपनी जो रिकमेंडेड बुक्स हैं मैं वो सजेशन करूँगा और उसके बाद इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं एक से दो एमसीक्यूज़ बुक्स अपलोड कर दूंगा और रिकमेंडेड चैनल के कौन से सब्जेक्ट की तैयारी आप किस तरह बेस्ट चैनल से कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें और लास्ट 5 ईयर के पेपर भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोग बआसानी उनको स्टडी कर सकें। अब हम इस टेबल की हेल्प से देखते हैं कि 2011 में किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए। अच्छा, एक बात यह कि 2011 और 2015 का जो पेपर था उसमें 100 मार्क्स के ही मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ आते थे, लेकिन 2017 और उसके बाद अब 80 मार्क्स के मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ आएंगे और 20 मार्क्स के आपके जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ आएंगे। जीके सेक्शन को हम सेपरेट डिस्कस कर लेंगे स्लाइड्स में। और अभी हम देखते हैं 2011 का जो पेपर था वो ज़्यादातर प्योर बेस था, जिसमें ग्रुप थ्योरी से 23 क्वेश्चन आए थे और इसके अलावा रिंग थ्योरी से 5, यूँ समझ लें 48 क्वेश्चन अलजेब्रा सेक्शन से थे, मतलब ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा से। ये ज़्यादातर प्योर बेस था। अब हम इसकी 1 बाय 1 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो पेपर मुझे मिला, बाद में मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड भी कर दूंगा, आप भी उन्हें स्टडी कर लेंगे। उसके मुताबिक कैलकुलस से 9 क्वेश्चन आए, टोपोलॉजी से 5 क्वेश्चन आए, मीट्रिक स्पेस से 4, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस से 6, लीनियर अलजेब्रा से 18, मैकेनिक्स से 6, नंबर थ्योरी से 1, डिफरेंशियल ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए, ओडी और पीडी से 4 क्वेश्चन आए, ग्रुप थ्योरी से 23 क्वेश्चन आए, फील्ड थ्योरी से 2, रिंग थ्योरी से 5, रियल एनालिसिस से 3, कम्प्लेक्स एनालिसिस से 5, एफएससी से 7 क्वेश्चन आए। अच्छा, जो 3 पेपर है ना 2011, 2015 और 2017, इसमें एफएससी से कुछ क्वेश्चन आते थे। अब रिसेंटली जो 2 पेपर हुए हैं 2020 का और 2022 का, उसमें एफएससी से कोई क्वेश्चन नहीं आया। प्रोबेबिलिटी का जो सेक्शन है वो मैंने एफएससी में ही इंक्लूड कर दिया है। अब हम इसमें 2015 की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जिसमें कैलकुलस से 18 क्वेश्चन आए, टोपोलॉजी से 5 क्वेश्चन आए, मीट्रिक स्पेस से 8 क्वेश्चन आए, वेक्टर टेंसर से भी 8 क्वेश्चन आए, लीनियर अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन आए, मैकेनिक्स से 4, नंबर थ्योरी से 1, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से 1, डिफरेंशियल ज्योमेट्री से 4, ओडी से 5 क्वेश्चन आए, ग्रुप थ्योरी से 11 क्वेश्चन आए, फील्ड थ्योरी से 1 क्वेश्चन, रिंग थ्योरी से 3, रियल एनालिसिस से 6 क्वेश्चन, कम्प्लेक्स एनालिसिस से 9 क्वेश्चन और एफएससी से 10 क्वेश्चन। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें ये फिक्स नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं या आ सकते हैं, लेकिन इसमें ये एंड में मतलब नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बताऊंगा कि कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिसमें से क्वेश्चन आते लाजमी हैं। और हम अगले पेपर की अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। 2017 के पेपर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलस से 17 क्वेश्चन आए और टोपोलॉजी से 6 क्वेश्चन आए, मीट्रिक स्पेस से 5 क्वेश्चन आए, वेक्टर टेंसर से 9 क्वेश्चन आए, लीनियर अलजेब्रा से 8 क्वेश्चन आए, मैकेनिक्स से 9 क्वेश्चन आए, नंबर थ्योरी से 1 क्वेश्चन आया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन आया। अब देखें पिछले पेपर में 2-4 नंबर की आ रही थी, लेकिन इस पेपर में जस्ट 1 नंबर का क्वेश्चन आया।
ओडी से 7 नंबर के क्वेश्चन आए, ग्रुप थ्योरी से 5 नंबर के क्वेश्चन आए, फील्ड थ्योरी से 1 नंबर का, रिंग थ्योरी से भी 1 नंबर का, रियल एनालिसिस से 5 नंबर का, कम्प्लेक्स एनालिसिस से 2 नंबर का। अगर आप पिछले पेपर देखें तो एक में 9 नंबर का आया था और एक में 5 नंबर का, लेकिन इस पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन आए हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस से। एफएससी से 3 नंबर के मार्क्स आए, जबकि अगर हम पिछले पेपरों को कंपेयर करें तो एक में 10 नंबर के मार्क्स आए हैं और दूसरे में 7 नंबर के मार्क्स आए थे। अब 2020 का पेपर हम देखते हैं। इस पेपर में ज़्यादातर थ्योरम की स्टेटमेंट थी और ये पेपर ज़्यादातर प्योर सेक्शन से आया हुआ था और इसमें एफएससी से कोई क्वेश्चन नहीं था और 2022 में भी एफएससी से कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि अब आने वाले पेपर में भी एफएससी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पेपर में कुछ सब्जेक्ट ऐड हुए थे, मतलब कुछ न्यू सब्जेक्ट ऐड हुए थे और उससे अगला पेपर जो 2022 का आया है, जो मैंने पास किया था और इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई किया था और इंटरव्यू भी क्लियर किया था, तो उसमें कुछ नए सब्जेक्ट भी ऐड हुए हैं। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आप देखें इसमें कैलकुलस से 11 क्वेश्चन आए। अच्छा, जो लिमिट वाले क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन थ्योरम वाले जो हैं लिमिट वाले, वो तो मैंने रियल एनालिसिस में ऐड किए हैं। बाकी जिन पे जो क्वेश्चन बने हैं वो मैंने कैलकुलस पे रखे हैं और कैलकुलस से ज़्यादातर 3D सेक्शन से और उसके अलावा लिमिट, कंटिन्यूटी, जो फर्स्ट चैप्टर है ना ऐसे यूसुफ का, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वो हम अगले मतलब स्लाइड में एक्सप्लेन भी करते हैं और उसकी बुक्स भी देखते हैं। कैलकुलस से 11 क्वेश्चन। अब देखें टोपोलॉजी में इसमें से जस्ट एक क्वेश्चन आया था। आप अगर पिछले पेपर देखें तो उसमें 6, 5, 5 और आगे देखें मीट्रिक पे से 4 क्वेश्चन। अब इस 2020 के पेपर में एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था, फंक्शनल एनालिसिस, जो कि पिछले 3 पेपर्स में नहीं आया था। उसमें से इसने डायरेक्ट 6 क्वेश्चन ऐड कर दिए थे। वेक्टर टेंसर से 9 क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा से 16 क्वेश्चन और लीनियर अलजेब्रा के ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो थ्योरम की स्टेटमेंट्स थी। एज़ यूजुअल इसमें मैकेनिक्स के 4 क्वेश्चन आए। नंबर थ्योरी से आप देखें इसमें 5 क्वेश्चन आ गए थे। हालांकि पिछले पेपर देखा जाए तो उसमें जस्ट एक क्वेश्चन ही था। अब इस पेपर में उसने डायरेक्ट 5 मार्क्स के नंबर थ्योरी के क्वेश्चन ऐड कर दिए। डिस्क्रीट मैथ में से कोई क्वेश्चन नहीं आया। डिफरेंशियल ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए, ओडी से 4 आए। उसके बाद ग्रुप थ्योरी से देखें, ग्रुप थ्योरी से इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन आए। फील्ड थ्योरी से 1, रिंग थ्योरी से 2, रियल एनालिसिस से 2, कम्प्लेक्स एनालिसिस से 5 क्वेश्चन। उसके अलावा इसमें जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था वो फ्लूइड मैकेनिक्स था, उसमें से 1 क्वेश्चन आया था और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये भी नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था। हालांकि पिछले पेपरों में न्यूमेरिकल एनालिसिस से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, मगर 2020 में और 2022 में भी न्यूमेरिकल, इस पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे और इसमें 81 मार्क्स के प्योर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे। अब हम 2022 का पेपर देखते हैं जो मैंने क्लियर किया था। अच्छा, मैंने प्रीवियस पेपर को देखते हुए अलजेब्रा सेक्शन को बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया था। मतलब ग्रुप थ्योरी मेरा बेस्ट था, रिंग थ्योरी मेरा बेस्ट था, लेकिन जब पेपर आया तो वो अप्लाइड सेक्शन में से ज़्यादा था और उसमें ग्रुप थ्योरी में से जस्ट 1 क्वेश्चन था और रिंग थ्योरी में से भी जस्ट 1 क्वेश्चन था। मतलब अब ये नहीं कह सकते कि आने वाला पेपर अप्लाइड से होगा या प्योर से होगा। पिछले पेपरों को ट्रेंड को देखते हुए मैंने ये डिसीजन किया था कि ग्रुप थ्योरी से कम 10 से 12 नंबर का पेपर लाजमी आता है और रिंग थ्योरी में से 4 से 5 क्वेश्चन तो लाजमी आ रहे होंगे, मैं अपने इस अरेंजमेंट में भी देख लिए होंगे, लेकिन इस पेपर में जस्ट 1 क्वेश्चन था और इसका मेरिट 48.75 मेल का था और 40 मेरिट फीमेल का था। जो 2022 का पेपर हुआ उसमें दोनों का, मेल फीमेल का मेरिट 40 पे था और प्रीवियस पेपर्स के मेरिट का आई थिंक जो 2017 में हुआ था उसका 45 तक मेरिट था। अब 2022 की डिस्ट्रीब्यूशन देखें। अगेन इस पेपर में जो लिमिट्स के क्वेश्चन थे वो मैंने कैलकुलस में ऐड कर दिए हैं। इसमें कैलकुलस से 15 मार्क्स का पेपर आया था
और टोपोलॉजी से जस्ट 1 मार्क्स का पेपर था। मीट्रिक स्पेस से कुछ क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, वो 5 मार्क्स के थे। इसमें भी फंक्शनल एनालिसिस से 2 क्वेश्चन आए, मतलब फंक्शनल एनालिसिस से कुछ 6 क्वेश्चन 2020 में आए थे और 2 क्वेश्चन इसमें आए। अब आने वाले पेपर में भी हो फंक्शनल एनालिसिस से क्वेश्चन आएंगे। और वेक्टर एनालिसिस से सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे, और वो भी इसके टेंसर सेक्शन से एक आया था और 2 सेक्शन इसके जनरल वेक्टर सेक्शन से आए थे। लीनियर अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन आए थे, मैकेनिक्स से 2, नंबर थ्योरी से इसमें 3 क्वेश्चन आए थे, डिस्क्रीट मैथ से 1, डिफरेंशियल ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए थे, ओडीई से 8 क्वेश्चन आए थे। अब ओडीई वाला सेक्शन जो है, जो मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ में है 9-10 चैप्टर, उसमें से 3 क्वेश्चन, और ओडी एडवांस में से जो पढ़ाई जाती है आई थिंक एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एडवांस टॉपिक जो है, उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे। इस पेपर में पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से फर्स्ट टाइम 3 क्वेश्चन आए थे। हालांकि पिछला ट्रेंड देखा जाए तो पहले 2011 के पेपर में जस्ट 1 क्वेश्चन था। इसमें 3 क्वेश्चन जो थे, 2 उसमें से लैप्लास ट्रांसफॉर्म में से थे और 1 फोरियर ट्रांसफॉर्म में से था। इसमें 3 क्वेश्चन आए। ग्रुप थ्योरी से जस्ट 1 क्वेश्चन आया था, रिंग थ्योरी से भी 1, रियल एनालिसिस से 4 क्वेश्चन आए थे, वो स्टेटमेंट्स टाइप थे। और उसके अलावा कम्प्लेक्स एनालिसिस से 4, एफएससी से 1 क्वेश्चन डेरिवेटिव टाइप था। और उसके अलावा 1 क्वेश्चन इसमें जो नया सब्जेक्ट ऐड हुआ था वो ग्राफ थ्योरी था। हालांकि पिछले किसी भी पेपर में ग्राफ थ्योरी में से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और उसके अलावा इंटीग्रल इक्वेशन, ये भी फर्स्ट टाइम इस पेपर में उसके 2 क्वेश्चन ऐड थे। और उसके अलावा न्यूमेरिकल एनालिसिस से 3 क्वेश्चन आए थे, सेट थ्योरी से 3 क्वेश्चन आए थे, और मेयर थ्योरी जो कि हमने एमफिल में पढ़ा है, बट पता नहीं बीएस वालों ने कैसे इसको अटेंड किया होगा, उसमें से 3 क्वेश्चन आए थे। इन पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन से आपको ये तो गैस हो गया होगा कि क्वेश्चन आते किस किस सब्जेक्ट से हैं। मतलब इसमें कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट भी आपको नज़र आ गए होंगे, जैसे कैलकुलस है, मीट्रिक स्पेस है, लीनियर अलजेब्रा है, मैकेनिक्स है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, ओडीई है, रिंग थ्योरी, रियल एनालिसिस, कम्प्लेक्स एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी। ये हम अगली स्लाइडों में भी डिस्कस करेंगे कि इनके रिकमेंडेड बुक्स और इनकी वीडियोस और इनके मतलब पास्ट पेपर के क्वेश्चन एक मैंने अरेंज करके एक फ़ाइल आई हुई थी ग्रुप में, वो मैंने उठा ली और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। इससे ये तो आइडिया हो गया होगा कि कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और मतलब कौन से सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और 2022 का ये वाहिद पेपर था जिसमें न्यू सब्जेक्ट्स का भी इजाफ़ा हुआ है, जैसे इसमें मेयर थ्योरी का इजाफ़ा हुआ, ग्राफ थ्योरी का इजाफ़ा हुआ और उसके अलावा सेट थ्योरी का। अब आपने ये गैस करना है कि आने वाले पेपर में इनमें से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी कंपलसरी में तो लाजमी आएंगे। अब ये थी वो तमाम पेयरिंग स्कीम जिसे आप वीडियो स्टॉप करके बना लेंगे और अपने रजिस्टर पे नोट कर लेंगे, ताकि आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा कि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। और देखें, पहले जो 2 साल के पेपर थे 2011 और 2015, उसमें 100 मार्क्स के जस्ट मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज आए थे। 2017 में 80 मार्क्स के मैथ और 20 मार्क्स के जो थे वो जीके का सेक्शन था। और 2020 में 81 मार्क्स मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सिंपल मैथमेटिक्स से, बेसिक से, जो जीके सेक्शन होता है। लेकिन उसमें 81, उसमें से भी 1 क्वेश्चन प्योर से आया हुआ था और 1 जीके सेक्शन में से था। और 2022 में 79 क्वेश्चन जो थे मैथमेटिक्स से थे, इसमें 3 क्वेश्चन जो थे वो जीके मैथमेटिक्स से थे, सिंपल क्वेश्चन थे। अब इससे अगला क्वेश्चन ये आता है कि सब्जेक्ट्स तो हमें पता चल गए कि किस किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उनकी रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं। अब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो शाम सीरीज़ की बुक लीनियर अलजेब्रा है ना, पीपीएससी में जितने भी लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन आते हैं वो तमाम उसी बुक्स में अवेलेबल हैं। मतलब लीनियर अलजेब्रा यूज समझो मैथमेटिकल मेथड है ना, उसके पहले 6 चैप्टर
जिसमें वेक्टर स्पेस आ जाएगी। ग्रुप थ्योरी के अलावा वेक्टर स्पेस आ जाएगी, और उसके अलावा उसमें मैट्रिसेस वाले 3 चैप्टर जो हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और उससे आगे भी एक चैप्टर है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस का। ये तमाम के तमाम चैप्टर इस लीनियर अलजेब्रा में आ जाएंगे। ये लाजमी आपने बुक ले लेनी है। पिछले साल और 2020 में इसमें से बहुत से क्वेश्चन आए हुए थे। इसकी लीनियर अलजेब्रा की मैं यही रिकमेंड करूँगा, और ये मैं इस वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। आप इसे लिटिल स्टडी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। और कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री मैं तो एस.एम. यूसुफ की बुक से तैयार करता हूँ। वो वजह यह है कि पीपीएससी के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो एस.एम. यूसुफ की बुक में वैसे के वैसे ही लिखे हुए थे जैसे पीपीएससी में आए। इसी वजह से मेरी रिकमेंडेशन, कुछ लोग थॉमस कैलकुलस से भी स्टडी करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय रिकमेंडेशन एस.एम. यूसुफ की बुक बेस्ट है। अब ग्रुप थ्योरी मैंने जो है ना डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक से कवर की है, और एक इंडियन ऑथर है वीजे खन्ना, शायद उसके स्पेलिंग अच्छे नहीं लिखे जा सके। वीजे खन्ना की बुक नेट से पीडीएफ मिल जाएगी, और मैंने वीजे खन्ना से कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ टॉपिक पढ़कर जो मिसिंग स्टेप थे वो अपनी अब्दुल मजीद की बुक पर ऐड कर लिए। इस तरह ग्रुप थ्योरी बाय अब्दुल मजीद ये है कि इसमें कुछ एग्जाम्पलें कम हैं, और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ मोस्टली में तो यही बुक पढ़ाई जाती है, इसलिए मैंने वीजे खन्ना से कुछ जोसेफ गैलियन की बुक भी है ग्रुप थ्योरी की, उसमें से भी कुछ स्टेप इसमें ऐड कर लिए जो मिसिंग स्टेप्स थे। अब नेक्स्ट रिंग थ्योरी मैंने डमेट की बुक से स्टडी की। डमेट की बुक इजीली नेट पे अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसी से नोट्स बना लिया। रिंग थ्योरी के वैसे 2 से 3 चैप्टर वो आप बआसानी 1 वीक में कवर कर लेंगे। रियल एनालिसिस मैंने आरजी बार्टल से कवर की, और नेक्स्ट आने वाले स्लाइडों में हम इनकी मतलब वीडियोस के बारे में देखेंगे कि इन तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस आपको कहाँ से मिलेंगी। रियल एनालिसिस आरजी बार्टल की बुक बेस्ट है। लास्ट ईयर मैंने इसी बुक को कवर करके मतलब इस रियल एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सॉल्व हो गए थे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के जो नोट्स हैं वो आपको मैथ सिटी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। मैंने भी उन्हीं नोट्सों को कवर करके ही नोट्स बनाए हैं। और कम्प्लेक्स एनालिसिस वैसे तो एक इंटरनेशनल ऑथर भी है, जिल की बुक है, अब नाम उसका मुझे पूरा नहीं आता, जिल मशहूर है। और उसके अलावा मैंने जो स्टडी की थी कम्प्लेक्स डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की बुक से, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें सिंपल वर्डिंग है और जो क्वेश्चन मोस्टली आते हैं वो इसी में से कवर हो जाते हैं। अब मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी और फंक्शनल एनालिसिस, अब ज़्यादातर मैट्रिक्स स्पेस और फंक्शनल वो तो कवर की जाती है इंटरनेशनल बुक से, और मैंने जो है ना डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक ले रखी है। अब मैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें जो मिसिंग पॉइंट थे वो इंटरनेशनल बुक से लिख लिए थे, और बाकी चीज़ें इसी में से ही आई थी पेपर में। मतलब टोपोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अब्दुल मजीद की बुक से आ जाते हैं। बाकी जो मैट्रिक्स स्पेस और फंक्शनल एनालिसिस है वो एरवन क्रेजी की बुक है, उसको आपने स्टडी करके जितने भी, अगर किसी के पास यही बुक है तो उसको स्टडी करके जितने भी मिसिंग पॉइंट हैं आपने इसमें ऐड कर लेने हैं। वैसे इस बुक में बहुत सारे मिसिंग पॉइंट हैं जो ऐड करने हैं आपने। और ओडी जो है वो मैं पहले 2 चैप्टर तैयार किया करता हूँ मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ की बुक से, और बाकी जो एडवांस टॉपिक हैं वो मैं मैथ सिटी से डाउनलोड करके ही स्टडी करता हूँ। और इसके अलावा एक चैनल आगे आएगा जिसमें से मैंने उसके 32 लेक्चर होंगे, उन तमाम लेक्चरों को स्टडी करके नोट्स बना लिए हैं। अब ज़्यादातर बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनके नोट्स अवेलेबल हैं। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस नवाज़िश अली शाह की बुक बेस्ट है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे कवर हो जाता है, लेकिन इसके अलावा शाम सीरीज़ की बुक भी है। मतलब ये दोनों मिलती जुलती बुक्स हैं। अब ये कह दे ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं तो ये भी गलत ना होगा, क्योंकि दोनों के कंसेप्ट सेम हैं और क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से ही आ जाते हैं। उसके अलावा सेट थ्योरी शाम सीरीज़ की बुक से कवर हो जाएंगे क्वेश्चन सारे।
और न्यूमेरिकल एनालिसिस के नोट्स मैंने मैथ सिटी से डाउनलोड किए हैं। और मैकेनिक्स एक यूट्यूब चैनल है मैथ लॉजिक, उसकी आप प्ले लिस्ट से लेक्चर लर्न कर लेंगे, उसी से सारे नोट्स आपके कवर हो जाएंगे। और मैकेनिक्स के नोट्स भी आपको मैथ सिटी से भी मिल जाएंगे। यहाँ तक तो हमने ये क्लियर कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हैं और उनके लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं। अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि मतलब मैं भी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उसमें कुछ इंटरनेशनल बुक्स हम पढ़ते थे और कुछ नोट्स पढ़ाए जाते थे। अब पीपीएससी नोट्सों में से पेपर नहीं बनाता, मतलब यूँ समझे यूनिवर्सिटीज़ में वो बेशक पाकिस्तानी बुक्स पढ़ाते हैं, लेकिन जब पेपर बनाने बैठते हैं तो उनके पास इंटरनेशनल बुक्स होती हैं। इसलिए अब ज़रूरी है कि हमें भी इंटरनेशनल बुक्स स्टडी करें। आपने बीएस में जो पढ़ लिया तो अब आपने जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है, क्योंकि अब रिसेंटली पीपीएससी का कुछ प्रेशर भी होता है और इसमें आपने देख लिया कि सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, और आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है तो आपने उस चैनल मतलब एक यूट्यूब पे चैनल है वर्चुअल कॉमसेट, ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद का कैंपस है। इसमें ईच सब्जेक्ट लाइक नंबर थ्योरी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका जो जो सब्जेक्ट भी वीक है, टोपोलॉजी हो गया, फंक्शनल हो गया, ग्रुप थ्योरी के अलावा ग्रुप थ्योरी भी उन्होंने समझाई ज़रूर, लेकिन पीपीएससी पेपर पैटर्न मॉड से उन्होंने नहीं समझाई। इसलिए आपने ग्रुप थ्योरी के अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट वीक हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसी चैनल से स्टडी करना है, वर्चुअल कॉमसेट से। इसके 1.5 घंटे के लेक्चर भी होंगे और टोटल 32 लेक्चर होंगे, जिसमें से आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करनी पड़ेगी। लेकिन कोई भी इसमें एक टीचर भी ऐसा नहीं है जो वीक हो, वीक से मुराद उसकी अंडरस्टैंडिंग ना होती हो। आपने इस चैनल में डिफरेंशियल ज्योमेट्री और जो ग्रुप थ्योरी है वो लीव कर देनी है। बाकी तमाम प्ले लिस्ट आपको इस चैनल से मिल जाएंगी। मज़ीद 1-2 प्ले लिस्ट का मैं भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको उस चैनल पे जाने में आसानी होगी। और उसके अलावा जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री है उस मतलब कॉमसेट में तो अच्छी नहीं पढ़ाई उन्होंने। डिफरेंशियल ज्योमेट्री आपने यूट्यूब चैनल मैथ लॉजिक से कवर करनी है, बड़ी उन्होंने अच्छी डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ाई है। उसके अलावा अब पहले तो आप रियल एनालिसिस, मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी कॉमसेट से कवर कर लेंगे। उससे ये होगा कि आपका बेस्ट आइडिया डेवलप हो जाएगा, आपके कुछ बेस्ट मतलब यूँ समझे 70% तक कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपने जो है ना इस इंडियन ऑथर का चैनल स्टडी करना है जिसने डीपली पढ़ाया हुआ है। मतलब यूँ समझे मीट्रिक स्पेस के सिर्फ 3 चैप्टर हैं, लेकिन इसकी 40 से 50 वीडियोस 1-1 घंटे और 45-45 मिनट की हैं। आपने रियल एनालिसिस, मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी फिर इसी से कवर करनी है। मतलब यूँ समझे जिसको बेस्ट आइडिया है इन तीनों सब्जेक्ट का, वो डेप्थ स्टडी के लिए इस चैनल पे आएगा, मैथ विद आसिफ खान। मज़ीद मैं भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर दूंगा, लेकिन आपने लिखना है कि रियल एनालिसिस बाय मैथ विद आसिफ खान, तो इससे आपको प्ले लिस्ट शो हो जाएगी। अब जिसका बीएससी सेक्शन लिटिल वीक है, तो बीएससी में 3 सब्जेक्ट्स हैं जो पीपीएससी में आते हैं। एक तो कैलकुलस है, एसएम यूसुफ, मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ, और उसके अलावा मैकेनिक्स। ये तीनों मतलब जो सब्जेक्ट हैं इनकी वीडियोस बाय प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी, ये यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल है। आपका जो जो चैप्टर वीक हो, अब कैलकुलस को तो आपने पूरा स्टडी करना है, और मैकेनिक्स से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 5 आ जाते हैं। 2020 में तो 8 से 9 क्वेश्चन आ गए थे, पिछले पेपर में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ गए। मैकेनिक्स के क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं और इसके टोटल 10 चैप्टर हैं। आपने इकबाल हैदर भट्टी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से मैकेनिक्स पढ़ाई है और उसमें से स्टडी कर लेना है।
और बीएससी सेक्शन पूरा कैलकुलस भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई है और उसके अलावा मैथमेटिकल मेथड भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आपने ये चीज़ें इकबाल हैदर भट्टी साहब के चैनल से कवर कर लेनी है। अब इसमें हमने ये देख लिया सब्जेक्ट कौन से अहम थे, उनकी रिकमेंडेड बुक कौन सी थी। अगर वो सब्जेक्ट उनमें से आपका कोई भी वीक है तो आपने किस चैनल से उसकी तैयारी करनी है। अब हम मज़ीद देखते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं। मतलब हम वो सब्जेक्ट सेपरेट कर लेते हैं जिससे हर साल पेपर आता है। बाकी ऑप्शनल को थोड़ा सा स्किप करके अब हम मूव होते हैं कि कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट में सबसे पहले कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री है। मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक एसएम यूसुफ की, नहीं तो कुछ लोग थॉमस कैलकुलस से भी इसको स्टडी करते हैं। और उसके अलावा मैकेनिक्स है, ये भी बीएससी में है। मैथमेटिकल मेथड एसएम यूसुफ की। उसके अलावा ओडी एसएम यूसुफ की बुक में ही है 9वां और 10वां चैप्टर। न्यूमेरिकल एनालिसिस और पीडी। न्यूमेरिकल एनालिसिस वर्चुअल कॉन्सेप्ट पे इसके यूट्यूब लेक्चर अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख के नोट्स खुद से बना लेंगे। पीडी के भी वर्चुअल कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी के लेक्चर 32 अवेलेबल हैं और काफ़ी लेंथी लेक्चर हैं, आप उन्हें देख के अपने नोट्स बना लेंगे। लीनियर अलजेब्रा हमने देख लिया, शाम सीरीज़ की बुक है। ग्रुप थ्योरी डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक और विजय खन्ना की रिंग थ्योरी। टपालोजी, मैट्रिक्स स्पेस और फंक्शनल, ये तीनों की मेरे पास डॉक्टर अब्दुल मजीद की सेम बुक है। वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, रियल एनालिसिस और उसके अलावा कम्प्लेक्स एनालिसिस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री। और ये तो थी कि कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जिसमें से पेपर लाजमी आता है। अब इसके अलावा और क्वेश्चन होता है कि हम जो चैप्टर पढ़ें तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हमें कहाँ पे मिलेंगे ताकि हम ये गैस कर सकें उस चैप्टर का कितना पोर्शन हमें क्लियर हो चुका है। तो उसके लिए 2 बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा और जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। एक है कारवान की बुक, पिछले साल मैं ये बुक कंप्लीट पढ़ के गया था, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आए थे, यूँ समझे 8 से 10 क्वेश्चन इसी बुक से आए थे। और जो ZR भट्टी की बुक है उसमें मैकेनिक्स के जितने क्वेश्चन दिए गए हैं पेपर उन्हीं में से आते हैं। और पिछली बार मैंने इस बुक को भी स्टडी किया था और इसके अलावा आपके लिए डोगर की बुक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। 1 से 2 और बुक्स भी MCQs हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। ये थी आज की हमारी टोटल डिस्कशन कि आपने PPSC लेक्चरर के लिए किस तरह से तैयारी करना है। अब नेक्स्ट पेपर के लिए आपने गैस सब्जेक्ट खुद से करने कि इन कंपलसरी सब्जेक्ट के अलावा ऑप्शनल मज़ीद कौन से आ सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। और बाकी जो चीज़ें रह गई, मतलब अब मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में तमाम मेरे पास जितनी MCQs बुक्स और जितनी हेल्पिंग बुक्स मतलब रिकमेंडेड बुक्स हुई वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को, अगर आप लोगों के पास पाकिस्तानी बुक्स भी हैं तो उनमें से जितने मिसिंग पॉइंट होंगे आप उन बुक्स में से देख के उनमें ऐड कर लेंगे। इस तरह से आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा। बाकी मैंने आपको तैयारी के लिए रिकमेंडेड चैनल भी बता दिए जिनमें से मैं खुद भी, अभी काफ़ी टाइम रहता है, जब डेट आ जाती है तो उसके विदिन 40 डेज़ में PPSC पेपर ले लेता है। मतलब उस दौरान जस्ट रिवीजन हो सकती है। अभी आपके पास बहुत सा टाइम है और इसीलिए अभी मौका भी है कि आप डीपली स्टडी कर लें, क्योंकि जब डेट आ जाएगी फिर तो शॉर्ट स्टडी होती है और मेन स्टेप्स को ही बंदा रिकॉल करता है। इसलिए डीपली स्टडी कर लें। वर्चुअल कॉन्सेप्ट के हर घंटे, मतलब एक लेक्चर की लेंथ 1.5 से 2 घंटे भी होगी, उसमें आपको डीपली पढ़ाया जाएगा और होपफुली आप इंशाल्लाह लेक्चरर क्वालिफाई भी करेंगे। और बाय होप्स इंशाल्लाह इस मेथड से अगर आपने भरपूर मेहनत की तो सिलेक्शन भी हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो कि मैं आपको रेस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू।